अग्निपथ योजना के विरोध के बीच अब कांग्रेस भी सड़क पर उतरकर मोदी सरकार पर हमलावर हो गई। उत्तराखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर हमला बोला। सुमित्र भुल्लर ने कहा कि हल्द्वानी में बीते रोज अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया और आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी इस घटना की न्यायिक जाँच की मांग करती है। उन्होंने कहा कि यह सब सरकार के इशारों पर हुआ है। सरकार ने युवाओं के आंदोलन को खत्म करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से लाठीचार्ज करवाया। उन्होंने कहा कि जिले के पुलिस कप्तान सरकार का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस युवाओं के आंदोलन का दबाने में जुटी है। और सुमित्र भुल्लर ने कहा कि डबल इंजन सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए युवाओं की परेशानी को समाधान करने में तत्परता दिखानी चाहिए। सुमित्र भुल्लर ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि युवा कानून को अपने हाथों में ना लें, लोकतांत्रिक तरीके से अहिंसा के मार्ग पर चलकर आंदोलन करें। यूथ कांग्रेस उनको लोकतांत्रिक आंदोलन में समर्थन देगी। इधर हल्द्वानी के MBPG कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर NSUI के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना को युवा विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीते रोज हल्द्वानी में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज की निंदा की। NSUI के जिला अध्यक्ष विशाल भोजक ने कहा कि भाजपा सरकार देश को निजीकरण की तरफ धकेलना चाहती है। भाजपा के नेता अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने में जुटे हैं, लेकिन सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने कहा कि वह बीते कई वर्षों से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने अग्निपथ योजना लाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में पूर्व में हुई सेना भर्ती की प्रक्रिया बीच में लटक गई है। ऐसे में कई युवाओं का भविष्य भी दांव पर लग गया। वहीं युवाओं ने कहा कि बीते रोज हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे में प्रदर्शन के दौरान कुछ युवाओं ने तोड़फोड़ की, लेकिन बदले में पुलिस ने युवाओं की लाठीचार्ज कर उनको चोटिल कर दिया और युवाओं ने सरकार से अग्निपथ योजना को निरस्त करने की मांग की है। ये कल जो गलत तरीके से लाठीचार्ज पुलिस ने किया है वह बिल्कुल सरासर गलत तरीका है। लोकतंत्र में सभी को आवाज़ उठाने का अधिकार है। अगर छात्र अपनी शांतिपूर्ण मांगों को उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ को अगर उठा रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लाठीचार्ज पुलिस का इस तरीके से व्यवहार करना दो चेहरे उसका जो है सामने आया है और इसका जो है बिल्कुल हम कड़ी निंदा करते हैं और गलत उसको दिखाते हैं। मेरा नाम नाजिम अंसारी, NSUI जिला अध्यक्ष। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कल सदन में भी और प्रेस के माध्यम से भी और सड़क पर उतरकर भी हमने मांग की है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अग्निपथ को लेकर के प्रदर्शन पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन जैसी बर्बरता हल्द्वानी में हुई शायद देश में ऐसा दूसरा उदाहरण वर्तमान में देखने को नहीं मिलता है। पूरी तरीके से गवर्नमेंट का फेलियर है और मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट ने ही इस आंदोलन को क्रश करने के लिए ऐसी योजनाबद्ध तरीके से लाठीचार्ज करवाया है। क्योंकि पहले सब युवा साथी रामलीला मैदान में इकट्ठा होना चाह रहे थे, उनको वहां इकट्ठा नहीं होने दिया। जब आप कोई तय जगह पर लोगों को इकट्ठा नहीं होने देंगे, उनको उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी से रोकेंगे, उनको अपनी बात रखने से रोकेंगे, तो कहीं ना कहीं पर तो युवा अपना आक्रोश निकालेगा। तो पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है और सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से लाठीचार्ज करा करके युवाओं को दबाने का प्रयास किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है। हम इनके कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। देखिए, जिले के कप्तान तो इस समय सरकार के अधीन है। वो तो इस समय सरकार के एजेंट बनकर सरकार की छवि बचाने के लिए काम कर रहे हैं और आंदोलन को दबाने का काम कर रहे हैं। इसलिए पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है और मैं कहूंगा कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में भी है, देश में भी है। तो मैं चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि डबल इंजन कुछ कर्तव्य दिखाए और समस्याओं का समाधान करे। देखिए, आज यहाँ पर हम सभी NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा TOD लाई गई है उसके विरोध में यहाँ पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया और केंद्र सरकार लगातार अपनी मनमानी नीतियाँ, अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुँचाने के लिए अपनी मनमानी नीतियाँ देश में लगातार पिछले 8 साल से थोपती हुई आई है। आप किसान आंदोलन लीजिए, आप CA NRC लीजिए और अन्य कई नीतियाँ ले लीजिए। उस प्रकार से इसी प्रकार सेना के लिए जो नीति लाई गई है इसका हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर विरोध कर रहे हैं। भाजपा सरकार पूरी तरीके से देश को निजीकरण की ओर ले जाना चाहती है, जो कि हम इस देश में होने नहीं देंगे और देश का हर एक युवा इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। देखिए, आप देखिए पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कल जिस प्रकार से हल्द्वानी में
युवाओं ने इसका विरोध किया था और उस पर सरकार के आदेश पर सरकार द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया, तो वो काफ़ी निंदनीय है और उसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और हम यहाँ पर चेताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के राज्य की सरकार को कि युवाओं के खिलाफ किसी भी तरह का उत्पीड़न, युवाओं के खिलाफ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पूरे प्रदेश के युवाओं की लड़ाई निश्चय पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और हम चेताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम युवाओं के साथ हैं। और आपको सत्ता से आपको जो आपकी जो नीतियां हैं अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने की, उनके खिलाफ हम लड़ेंगे और आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।